ना वो मंत्री है ना मुख्यमंत्री, पर शादी इतनी भव्य कि अंबानी की बेटी की शादी की व्यवस्था करने वाले भी शर्मा जाएं। स्मृति ईरानी की बेटी और ब्रजेश पाठक की बेटी की शादी तो कुछ भी नहीं, एक हफ्ते से हजारों लोगों की चल रही है दावत। हरियाणा से दिल्ली तक होटलों की बुकिंग, नेता से अभिनेता तक का न्योता, हरियाणा के हर पंचायत में बटे पीले चावल। ये हैं हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के भाई दिग्विजय सिंह चौटाला, जिनकी शादी की तस्वीरों से ज्यादा चर्चा उनके शादी के पंडाल की है। ये पंडाल 18 एकड़ में फैला हुआ था, मतलब इनमें ही अरबों का खर्चा हुआ है। इसके अलावा एक हफ्ते से चल रही हजारों लोगों की दावत, हरियाणा की हर पंचायत को न्योता, 4 दिनों तक कार्यक्रम, दिल्ली से हरियाणा तक अलग अलग होटल की बुकिंग समेत और भी बहुत सारी चीजें हैं जिनके खर्चे का एक एक हिसाब हम आपको अगर देने लग जाएं तो शायद करोड़ों तक पहुंच जाए। फिर सवाल उठता है कि आखिर ये पैसा किसका है, तो इसका जवाब भी सुन लीजिए। दिग्विजय चौटाला के दादा ओपी चौटाला आय से अधिक संपत्ति मामले में तिहाड़ जेल की सजा काट चुके हैं। साल 1943 से 2006 तक उनकी संपत्ति करीब 200 गुना बढ़ गई थी। ईडी को 6 करोड़ का हिसाब तक नहीं दे पाए थे। दिग्विजय के पिता अजय चौटाला, जो शिक्षक भर्ती घोटाले में तिहाड़ जेल में बंद थे, उन पर भी कई आरोप हैं। लेकिन जब से जेजेपी और बीजेपी गठबंधन की सरकार हरियाणा में बनी है, तब से वो पेरोल पर बाहर ही हैं। बाकी की बात तो आप खुद ही समझ लीजिए। आम जनता के साथ खेल होता है। हम ये नहीं कहते कि दिग्विजय चौटाला इतनी भव्य शादी नहीं कर सकते। जिनके पास पैसे हैं वो भव्य पार्टी करे। जब अंबानी बेटे की शादी करे तो 3 लाख का कार्ड छपा था। ईशा अंबानी ने 90 करोड़ का लहंगा पहना था, जिनकी शादी मुंबई के एक होटल में हुई। वीवीआईपी की लिस्ट में सिर्फ 200 से 300 लोग ही थे, पर दिग्विजय चौटाला की शादी में 4000 वीवीआईपी मेहमान आने वाले हैं, जिसके पीएम मोदी से लेकर सलमान खान और कैलाश खेर जैसे सितारे भी होंगे। हालांकि आप ये जानकर चौंक गए होंगे कि केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की बेटी जब शादी हुई थी तो कोई वीवीआईपी नहीं पहुंचा था। बिल्कुल सिंपल तरीके से शादी संपन्न हुई थी। यूपी की डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की बेटी की शादी लखनऊ के पार्क से हुई थी। उसमें भी सीएम योगी खास गिफ्ट लेकर पहुंचे थे। मतलब कुछ नेता भव्य शादी से दूरी बना लेते हैं, पर यहाँ तो 4000 वीवीआईपी गेस्ट पहुंचने वाले हैं। कुछ ऐसा ही भव्य रिसेप्शन कुछ दिन पहले जेपी नड्डा की बेटी की शादी के बाद हुआ था। तो सवाल ये है कि क्या नेता बनने के बाद घर पर कोई पैसे का पेड़ लग जाता है? नियम तो यही कहता है कि कोई सरकारी कर्मचारी अपने वेतन से ज़्यादा 1 लाख रुपए कमा ले तो उस पर घर पर छापा पड़ सकता है। सिर्फ सरकारी कर्मचारी ही नहीं, नेताओं के घर भी ऐसा ही होता है। बिहार के पूर्व सीएम लालू यादव की बेटी के घर ईडी ने छापेमारी कर 70 लाख कैश रुपए और कई ज्वेलरी भी बरामद की थी। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के घर पर भी छापा पड़ा। बंगाल के पार्थ चैटर्जी के घर पर भी करोड़ों का कैश मिला। असल बात यह है कि हम और आप यानी वोट देकर इन्हें कुर्सी पर बिठाने वाली पब्लिक हर चुनाव के बाद ठगी जाते हैं। हर नेता ईमानदार नहीं होता है। ईमानदारी और निष्ठा इस बात पर टिकी होती है कि जब तक पकड़े नहीं जाते तिजोरी भरते रहो। जैसे ही पकड़े गए तो ये कह दो कि राजनीतिक दबाव की वजह से ऐसा हुआ है, जबकि यहाँ पब्लिक तो सब जानती है।